औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। जिस तरह इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम टाइप्स ऑफ कोलाइड्स पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ कोलाइड्स बेसिकली उसकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन उसकी क्या है? तो क्लासिफिकेशन उसके 2 पॉइंट्स पे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ collides, classification of collides on the basis of interaction between dispersed and dispersion मीडियम, या आप कह सकते हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है कि इस बेस पे हम किस तरह क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये बेसिकली डिपेंड करता है लाइक इस फॉर्मूले पे क्या, तो हमारे पास ये फर्दर डिवाइड हुआ है ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स 2 पॉइंट्स पे। एक हमारे पास है लायोफिलिक, क्या? लायोफिलिक कोलाइड्स। ठीक है, और एक हमारे पास है लायोफोबिक कोलाइड्स। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों, तो इसको पहले हम लायोफिलिक को पढ़ लेते हैं। लायोफिलिक कोलाइड्स क्या है? लायोफिलिक कोलाइड्स हमारे पास वो कोलाइड्स है कि जहां पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल, वेयर सॉल्वेंट or you can say dispersion medium and solute particles, you can say dispersed medium, like each other are having same nature। ठीक है, मतलब यह है कि अगर हम लिक्विड ले लें, ठीक है, सपोज हम करते हैं हमने ये लिक्विड ले लिया है और इसमें हम जो ये हमारे पास सॉल्वेंट है, क्या है? सॉल्वेंट है और इसी सॉल्वेंट में ये हमारे पास लेट्स सपोज इनऑर्गेनिक है। इसमें हम जो सॉल्यूट इस्तेमाल करते हैं डिस्पर्स मीडियम, वो भी इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो ये यहां पे जो हमारे पास बनेंगे कोलाइड्स वो लायोफिलिक होंगे। ठीक है, और अगर हम इफ वी यूज वाटर एज अ सॉल्वेंट, इफ वी यूज वाटर एज अ सॉल्वेंट, देन लायोफिलिक आर कॉल्ड व्हाट? ये फिर बन जाएंगे हाइड्रोफिलिक। क्या? हाइड्रोफिलिक। लायोफिलिक हाइड्रोफिलिक बन जाएंगे अगर हम वाटर एज अ डिस्पर्शन मीडियम इस्तेमाल करें। यहां पे इन दिस केस सॉल्यूट वो मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाता है और इजीली डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्यूट को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालें, जो कि 90% सॉल्वेंट हमारे पास ऑर्गेनिक है, तो अगर ऑर्गेनिक सॉल्यूट को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो उनकी इजीली डिसोल्यूशन हो जाती है। सिमिलरली इनऑर्गेनिक सॉल्यूट को इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उनकी डिसोल्यूशन इजीली हो जाती है। लिहाजा इन सच केसेस हमारे पास मतलब इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं, तो दीज आर रिवर्सिबल कोलाइड्स, दीज आर रिवर्सिबल कोलाइड्स।
एंड कैन बी रीयूज्ड, इनको हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम स्टेबल कोलाइड्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी डिसोल्यूशन, फिर इसको हम मतलब इसकी फिल्ट्रेशन, इसकी सेपरेशन भी कर सकते हैं और इन्हीं कोलाइड्स को हम दोबारा भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइड बेसिकली हमारे पास लाइक डिसॉल्व लाइक वाला, कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल सेम नेचर के हो और उनका इंटरेक्शन इजी हो, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, लिहाजा वो एक दूसरे को इजीली डिसॉल्व कर लेते हैं। तो इनको हम लायोफिलिक, अगर सॉल्वेंट हमारे पास अदर देन वाटर हो, और इन केस ऑफ वाटर तो फिर हम इसको हाइड्रोफिलिक। एग्जांपल इसकी हमारे पास क्या है? एग्जांपल हमारे पास जिस तरह जो है ना वो जेल है, स्टार्च है, इन रबर सोल्यूशन है। देखें, जेल हो गया, ठीक है, सेकंड स्टार्च सोल्यूशन हो गया, थर्ड रबर सोल्यूशन हो गया। ये हमारे पास लायोफिलिक है। क्या है ये हमारे पास लायोफिलिक है। और वी कैन से कि अगर हम सोल्यूट को मतलब ये सॉल्वेंट को हम वाटर ले ले तो फिर वो क्या हो जाएंगे? वो हाइड्रोफिलिक हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हमारा हो गया ए। सेकंड हमारा है बी। बी हमारा है लायोफोबिक। लायोफोबिक, लायोफोबिक क्या है? यहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन नहीं होता। कि अगर आपके पास लेट सपोज वेयर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हैज अपोजिट नेचर, और वी कैन से कि डिस्पर्स एंड डिस्पर्शन मीडियम का जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। अगर एक ऑर्गेनिक है तो दूसरा हमारे पास क्या होगा? दूसरा हमारे पास इनऑर्गेनिक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑयल को ले लें, ठीक है, डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, और वी कैन से कि अगर हम सॉल्ट को ले लें, सोडियम क्लोराइड को ले लें और इसको हम हेक्सेन में डिसॉल्व करें तो ये नहीं होगा, यह बहुत कम हद तक होगा, क्योंकि यहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट डिस्पर्स, उस डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, उनकी डिसोल्यूशन नहीं होती, और अगर होती भी है तो बहुत ही कम होती है। सो एंड इफ डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर, अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर हुआ तो फिर क्या होगा? तो कोलाइड्स आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि अगर हम ऑयल को वाटर में डाल दे, या हम सॉल्ट को हेक्सेन में डाल दे, केरोसिन ऑयल में डाल दे, अल्कोहल में डाल दे, इथेनॉल में डाल दे, ठीक है, तो फिर ये डिसोल्यूशन नहीं होगी। तो ये हाइड्रोफोबिक और जिसको हम लायोफोबिक, और अगर वाटर हम इस्तेमाल करें तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। इस केस में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस केस में हमारे पास ये डिसोल्यूशन बहुत मुश्किल होती है और ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। सच कोलाइड्स आर अनस्टेबल क्योंकि यहां पे डिसोल्यूशन नहीं हुई होती और डिस्पर्स मीडियम जो है ना ये सस्पेंडेड होता है, डिसॉल्व नहीं हुआ होता, लिहाजा लायोफोबिक आर नॉट रिवर्सिबल कोलाइड्स एंड अनस्टेबल, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ डिस्पर्स मीडियम इज डिफिकल्ट। यहां पे डिसोल्यूशन डिस्पर्स मीडियम का बहुत ही मुश्किल होता है, तो ये अनस्टेबल कोलाइड्स होते हैं, ठीक है, लायोफोबिक, जहां पे आप ऑर्गेनिक सॉल्यूट को इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या इनऑर्गेनिक सॉल्यूट को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इसमें अगर इनकी डिसोल्यूशन करते हैं, मैंने आपको ऑयल और इसकी एग्जांपल भी दी है, ठीक है। ऑयल की अगर आप उसको पानी में डाल दें या सिमिलरली आप सॉल्ट को जो है ना वो ऑयल में डाल दें, केरोसिन ऑयल में डाल दें, आप अल्कोहल वगैरह में डाल दें, आप ईथर में डाल दें
उसकी डिसोल्यूशन नहीं होगी, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो सोल्यूट के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करे और वहां पे ये उसकी डिसोल्यूशन करे। ठीक है, इसीलिए इसके अगर हम मतलब ये है कि एग्जाम्पल में बात करें तो लायोपोबिक में हमारे पास जितने भी ये मेटल्स हैं, ठीक है, मतलब एक सोल्यूशन ऑफ मेटल लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, सोल्यूशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड सच एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो बनता है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाता हूं। ये एक हो गया, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ मेटल्स लाइक ये इस तरह इनके जो है ना वो जो आपस में मतलब इसकी कोई डिसोल्यूशन नहीं होती। यहां पे अगर मैं जर्नली आपको बताऊं कि हमारे पास है लस्सी, अब आप मुझे बताएं, एक हमारे पास लस्सी है, लस्सी लायोपोबिक है कि लायोपेलिक है? ठीक है, चलो मैं इसमें इतना बता देता हूं कि केसीन सस्पेंडेड होते हैं, केसीन सस्पेंडेड होते हैं कहां पे? इन वाटर। चलो अब ये हाइड्रोफिलिक है या ये हाइड्रोपोबिक है? ये हाइड्रोपोबिक है। क्या है? हाइड्रोपोबिक है। और सेकंड हमारे पास होमोजेनाइज्ड मिल्क, ये क्या है? तो ये हाइड्रोपेलिक है या लायोपेलिक है। ठीक है, तो ये हमारे पास टू एग्जाम्पल्स है जो जनरली हम लस्सी जो मतलब बनाते हैं, ठीक है, मिल्क को पानी में डाल लेते हैं जहां पे ये डाइल्यूटेड होता है, पानी की मिकदार ज्यादा होती है। Okay, so this was about on the basis of interaction between disperse and dispersion medium. The second classification is on the basis of physical state of disperse and dispersion medium. Okay, so now classification B हमारे पास क्या है? B हमारे पास है classification of colloids on the basis of physical state of dispersed and dispersion मीडियम। ठीक है, इन दोनों बेसिस पे कि डिस्पर्स और डिस्पर्शन मीडियम का फिजिकल स्टेट क्या है। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, यहां पे आ जाएगा सीरियल नंबर हो जाएगा, यहां पे हम लिख लेंगे डिस्पर्स्ड फेज, यहां पे आ जाएगा डिस्पर्शन फेज। ठीक है, और डिस्पर्शन पेज, और फिर हमारे पास नेचर ऑफ कोलाइड्स, और एंड में हमारे पास आ जाएंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये एक टेबल हम बना लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एक हम डिस्पर्स मीडियम लेंगे, एक हम डिस्पर्शन मीडियम। मैं इस टेबल को आपको एंड में समझा देता हूं कि इसको आप इजी कैसे कर सकते हो। लेट सपोज हमारे पास डिस्पर्स मीडियम क्या है? वो है गैस, और डिस्पर्शन मीडियम क्या है? वो हमारे पास है लिक्विड। क्या है? तो इसका नेचर ऑफ कोलाइड्स क्या होंगे? फोम। क्या? फोम। ये हमारे पास नेचर ऑफ कोलाइड्स है। तो इसके क्या है? सोडा वाटर है, ठीक है, या हम सोप लेदर को अगर ले लें, सोडा वाटर और सोप लेदर, ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल है। सेकंड हमारे पास क्या है? इसको हमने फिर गैस लिया, अब डिस्पर्शन मीडियम, तो ये हमारे पास हो जाएगा सॉलिड।
एग्जाम्पल हमारे पास क्या आएगा? तो एग्जाम्पल हमारे पास है सॉलिड फोम, सॉलिड फोम, ये हमारे पास आ गया। अब ये इसके क्या एग्जाम्पल है? तो केक हो गया, ब्रेड हो गया, केक ब्रेड। अब पता चले कि ये केक और ब्रेड क्या होते हैं। अच्छा, अब हम डिस्पर्स मीडियम को चेंज करते हैं, तो थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा लिक्विड, ठीक है। और डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा? गैस। आप ये उसके उलट नहीं लिखना कि मतलब ये अगर लिक्विड गैस है और वो गैस लिक्विड था, तो नहीं, ये डिफरेंट होता है, इस पे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। एरोसोल, क्या? एरोसोल। तो ये क्या? ये मिस्ट, फोग, क्लाउड, मिस्ट, फोग और ये क्लाउड्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नजर आते होते हैं। फोर्थ हमारा ये लिक्विड ही रहेगा, ठीक है। और हम डिस्पर्शन मीडियम को चेंज करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा लिक्विड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। इमल्जन, ये वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि इमल्जन क्या होते हैं? मिल्क, क्रीम, बटर, मिल्क, क्रीम, बटर, ठीक है। ये हमारे पास, और वी कैन से कि ऑयल इन वाटर, ऑयल इन, ये भी आप इसमें लिख सकते हो। फिफ्थ नंबर, इसको लिक्विड ही रख लेते हैं और डिस्पर्शन मीडियम को चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? सॉलिड। आपके पसंद की चीजें, जेल जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? चीज, जेलीज, चीज, जेलीज, बटर, ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ वन हमारे पास ये सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। और सॉलिड के साथ हम क्या बनाएंगे फिर? सॉलिड के साथ क्या बनाएंगे? गैस। सॉलिड के साथ गैस, इसको गैस कर लें, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? सॉलिड एरेसोल, सॉलिड एरेसोल, ये आ जाएगा। अब सॉलिड एरेसोल में हम क्या लिख सकते हैं? स्मोक, डस्ट, स्मोक, डस्ट, ठीक है। ये सॉलिड और गैस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो एयर आपका गैस हो गया है और ये स्मोक और डस्ट के जो पार्टिकल होते हैं ये आपका सॉलिड हो गया। सेवंथ में सॉलिड हो जाएगा और सॉलिड के साथ हम क्या लेंगे? लिक्विड, सोल, ठीक है। अब किस चीज का? तो सोल हमारे पास पेंट और इंक, पेंट और इंक। पेंट ये जो हम दीवारों वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन 8 सॉलिड एंड सॉलिड, तो सॉलिड और सॉलिड का हमारा क्या हो जाएगा? सॉलिड सोल, ठीक है। और एलॉयज, कलर ग्लास या जेमस्टोन, एलॉयज, कलर ग्लास और जेमस्टोन। अब देखें, ये टेबल है हमने जो बनाया है, ठीक है। मतलब ये है कि इसको आप देखिए, हर एक चीज को हमने डिफरेंट किया हुआ है। अब डिस्पर्स मीडियम को ले ले और उसके साथ डिस्पर्शन मीडियम को स्टेट ऑफ मैटर चेंज करते जाएं। फिर इस तरह के डिस्पर्स मीडियम लिक्विड है तो हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर चेक किए, फिर ये 3 है तो उसके साथ स्टेट ऑफ मैटर डिफरेंट चेक किए। और ये एग्जांपल आपको मतलब ये है कि याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके याद करने का कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ के सॉल्यूट और सॉल्वेंट का या डिस्पर्स और डिस्पर्शन मीडियम का जो स्टेट होता है, जो फिजिकल नेचर उनकी होती है, उस बेस पे हमारे पास कितने कोलाइड्स बनते हैं। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे कोई क्वेश्चन है, लेट मी नो। इंशाल्लाह मैं आपको फिर भरपूर उनके साथ कमेंट्स एरिया में जवाब दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।